इंसान जब से पैदा हुआ है वो ज़मीन पे मौजूद है। उसने अपनी ज़िंदगी का जितना भी अरसा गुजारा है वो सारा का सारा वक्त उसने ज़मीन के ऊपर गुजारा है। तो इंसान जब से पैदा हुआ और अभी तक इंसान को ज़मीन एक फ़ोर्स से खींचे चले जा रही है। उस फ़ोर्स को हम ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का नाम देते हैं। वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हर इंसान के ऊपर मुख्तलिफ लग रही होती है। उसकी वजह यह है कि हर इंसान का जो मास है वो मुख्तलिफ है। हम दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ग्रेविटेशनल पुल को हम इंसान का वेट भी कहते हैं। तो इंसान जब से ज़मीन पे मौजूद है तो जिस फोर्स से ज़मीन उसको खींच रही है वो फोर्स असल में इंसान का हकीकी वज़न है, रियल वेट है। और जब इंसान के वेट के अंदर तब्दीली आती है तो इंसान की जो तबीयत है वो बोझल आना शुरू हो जाती है। इंसान को उल्टी का आना फील होता है। इंसान को महसूस होता है जैसे उसका जो दिल है वो बैठ रहा है। असल में ऐसा क्यों होता है? दो तरह के वेट होते हैं। एक वेट जिसे हम रियल वेट का नाम देते हैं और एक दूसरा वेट जिसे हम ज़ाहिरी वेट या अपेरेंट वेट का नाम देते हैं। तो इंसान जब से पैदा हुआ वो ज़मीन पे मौजूद है। तो ज़मीन उसको जिस फोर्स से खींच रही होती है इंसान को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। जैसे ही उस फोर्स के अंदर तब्दीली आती है तो इंसान की जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी झूले के अंदर बैठते हैं, ऐसे मिसाल के तौर पे एक कश्ती वाला जो झूला है उसमें जब आप बैठते हैं तो आपको महसूस होता है जब कश्ती ऊपर जाती है तब आपकी जो तबीयत है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इस तरह जब कश्ती जो है वो नीचे आती है इस तरह आपकी तबीयत में क्या आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। ये जो ज़ाहिरी वेट होता है इंसान का ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन का मतलब यह है कि जो इंसान है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ, कितने इसरा के साथ मूव कर रहा है। दूसरा डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो इंसान है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या वो ज़मीन के फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वो इंसान ज़मीन की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम सादा लफ्ज़ों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंसान का जो ज़ाहिरी वेट है वो कब इंक्रीज होता है, कब बढ़ता है, और इंसान का जो ज़ाहिरी वेट है वो कब जो है वो कम हो जाता है। और एक ऐसा केस भी है जिस केस के अंदर जो इंसान का वेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान का जो वेट है वो इंक्रीज किस केस के अंदर हो सकता है। अगर कोई भी इंसान किसी एक्सेलरेशन के साथ, कोई भी इंसान किसी एक्सेलरेशन के साथ अगर वो ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करता है, हरकत करता है, तो इंसान का जो वेट है वो बढ़ जाता है। और ये जो वेट में चेंज आती है, ये जो वेट में चेंज आती है असल में ये ज़ाहिरी चेंज होती है, इसलिए हम इसको अपेरेंट वेट या ज़ाहिरी वेट का नाम देते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ तो उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से कश्ती के झूले के अंदर बैठे हुए इंसान की हालत जो है ऊपर की तरफ जब कश्ती मूव करती है तब उसकी हालत और होती है क्योंकि उसका वेट इंक्रीज होता है। और जब कश्ती ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उसका वेट कम हो जाता है, तब उसको फील होता है जैसे उसका जो दिल है वो बैठ रहा है। तो ये जो इंसान की जो कैफियत चेंज होती है असल में ये इंसान के वेट में चेंज आने की वजह से उसको महसूस होती है। और जहाज के अंदर स्पेशली जो एयरक्राफ्ट के जो पायलट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो एयरक्राफ्ट होता है उनको फ्रीली फॉल वो नीचे गिरा रहे होते हैं। एयरक्राफ्ट को चलाने वाले जो पायलट होते हैं उनकी खास ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि उनके जो वेट के अंदर तब्दीली आती है अचानक, इस तब्दीली की वजह से उनकी जो तबीयत है वो ख़राब ना हो। तो ये कई सालों की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वेट में जो तब्दीली आती है तो उस तब्दीली को उनका जो जिस्म होता है वो काबिल बर्दाश्त कर लेता है। तीसरा केस जिसमें इंसान का जो वेट है वो ज़ीरो हो जाता है, हम यूं भी कहते हैं कि इंसान जो है वो वेटलेस हो गया। वो कौन सा केस है? अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप तीसरी मंजिल के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां से अगर आप छलांग लगा दें
तो आप जब ज़मीन तक पहुंचने से पहले पहले आपका जो वेट है वो ज़ीरो है। आपका जो वेट है वो ज़ीरो है, यानी कि आपका कोई वेट नहीं है। मिसाल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, असल में वेट है क्या। वेट को मालूम करने के लिए हम जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ को जब उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकाया जाता है तो स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव पैदा होता है, उसी खिंचाव को हम मेजर करते हैं और हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इतना वेट है। अगर आप छत के ऊपर खड़े हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी ईंट है, उस ईंट को आपने एक लंबी सी डोरी के साथ जो है वो बांधा हुआ है। उस डोरी का जो दूसरा सिरा है आप उसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ बांध दें, और डोरी आपके पास इतनी लंबी है कि डोरी जो है वो काफी ज्यादा बल की शक्ल में इकट्ठी की हुई है आपने। आप ईंट को पकड़े, छत से नीचे गिरा दें, आप देखेंगे ईंट जो है वो नीचे गिर रही होगी, डोरी के जो बल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे होंगे और स्केल पे जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। असल में जो ईंट नीचे गिर रही है उसे हम कहते हैं फ्रीली फॉल। ईंट जो है वो नीचे फ्रीली फॉल कर रही है, और जब तक ईंट फ्रीली फॉल करेगी तब तक स्केल के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। जैसे ही डोरी के जो बल हैं वो खत्म हो जाएंगे तो एक खिंचाव पैदा होगा, और उस खिंचाव की वजह से स्केल के ऊपर जो वैल्यू आएगी वहां पे आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे ईंट का जो है वो वेट है। तो स्केल पे वैल्यू आने से पहले पहले जब तक ईंट फ्रीली फॉल करेगी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। ईंट का जो वजन है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान है इसके वेट के अंदर तब्दीली आती है जब इंसान जमीन के फील्ड की डायरेक्शन में या फिर जमीन के फील्ड से निकलने की कोशिश करता है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका जो वेट है वो तब्दील हो जाता है। और यही वो वजह है कि जब इंसान किसी भी झूले के अंदर बैठता है तो उसका जो दिल है वो डूबना शुरू हो जाता है, और बल्कि बैठने से पहले ही उसको इतना खौफ आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वेट के अंदर जो तब्दीली आती है इस तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर पाते और झूले के अंदर बैठे बैठे ही बेहोश हो जाते हैं।